मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शारी रिसालत में गुस्ताखी पड़ी राजा सिंह को भारी। गुज़िश्ता रात से हैदराबाद में और बाद नमाज फजर शहर में एहतजाज का आगाज। बीजेपी की जानिब से राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी। पूरी रियासत में 12 मुकदमा दर्ज, जिसमें निजामाबाद भी शामिल। लैकी फैक्ट में पुलिस की गलती के सबब राजा सिंह को बेल हुई मंजूर। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के इख्तितामी तकरीब में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन वो बॉक्सर हुसामुद्दीन को पेश की गई तहनीत। मुत्तहदा जिले MLC के कविता के घर पर बीजेपी कारकुनों के हमले की मजम्मत करते हुए आज मुख्तलिफ वज़रा, MLA, MLCs व दीगर कायदीन ने घर पहुंचते हुए की इनसे मुलाकात। शान रिसालत में गुस्ताखी पर रुकन असम्बली शकील आमिर मलून राजा सिंह पर बरहम। तेलंगाना की तहजीब व अमन को बिगाड़ने की कोशिश दिया करार। वो सख्त से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आरमूर में रिश्वत लेते हुए CPDO झांसी लक्ष्मी को ACB ने किया गिरफ्तार। तहकीकात जारी। मोदी जी बोलने वालों को ED कार्ड नहीं, TRS से खौफजदा मोदी हुकूमत खेल रही है खेल। हैदराबाद में संपत्ति नशिस्त से जिले सदर TRS MLA जीवन रेड्डी का खिताब। मरकजी बीजेपी हुकूमत को रास्ता सवाल करने की हिम्मत व ताकत सिर्फ KCR में है। हैदराबाद में मुनक़दा सहाफ़ती नशिस्त से गवर्नमेंट वेब बालका सुमान, TSRTC चेयरमैन BJP गोवर्धन, MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मलून राजा सिंह को ओहदे से बरतरफ करने, PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वो इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के मुतालबे के साथ मिलाद कमेटी, सुन्नी उलमा कौंसिल, MSO, तंजीम अहले सुन्नतुल जमात के वफद ने की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी याददाश्त के हवाले। गुस्ताखी रसूल मलून MLA राजा सिंह के खिलाफ मिलाद कमेटी, सुन्नी उलमा कौंसिल, तंजीम अहले सुन्नतुल जमात व मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक वफद ने मुफ्ती अकबर ज़िया खतीब व इमाम मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी की क़ियादत में ज़िले पुलिस कमिश्नर किराना गराजू से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि मलून राजा सिंह को रुकन असम्बली की हैसियत से मुअत्तल किया जाए, इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की जाए, इस पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए और उसकी निज़ामाबाद वो रियासत में आमोदरफ्त व हमलो नकल पर पाबंदी आयद की जाए। और मस्जिद कहा कि राजा सिंह जराइम का आदी हो चुका है और इस पर अभी तक तकरीबन 50 से भी ज़्यादा मुकदमात दर्ज है और कई मामलों में इसको सजा भी सुनाई गई है, जिस पर जिले पुलिस कमिश्नर किराना गराजू ने कहा कि जिले में इस सब हालात को मद्देनजर रखते हुए राजा सिंह पर पहले ही 0 फायर की गई है और अभी मजीद मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई का इन्होंने तयक़ुन दिया और हर मुमकिना इक़दाम उठाने का भरोसा दिया और शहर में अमन व अमान की बरकरारी के लिए अपील की। इस मौके पर इनके हमरा खतीब व इमाम मस्जिद रशीदिया मौलाना मोहिउद्दीन, मौलाना यूसुफ रजा, MSO ज़िम्मेदार मोहम्मद शहीर अहमद व दीगर मौजूद थे। गोशा महल BJP MLA राजा सिंह ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत ही बेहुदा जुमले कहे। उसने सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। इसके खिलाफ आज निजामाबाद शहर में सुन्नी उलमा कौंसिल निजामाबाद, मरकजी मिलाद कमेटी, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, MSO और दीगर अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमों ने
कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस डिपार्टमेंट और हुकूमत तेलंगाना से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इस जलील राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि इसने ये पहली मर्तबा नहीं कहा, बल्कि ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं, बल्कि ये रिपीटेड मैटर है। ये इस्लाम के अगेंस्ट इस तरह की हमेशा बैड रिमार्क किया करता है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालबा है कि इंडियन पैनल कोड के 295A के तहत इस पर केस दर्ज करें और इसे जेल भेजें और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें। शहर में बाद नमाज फजर नौजवान व मजलिसी कायदीन की जानिब से मलून राजा सिंह के खिलाफ कामयाब एहतजाज दर्ज। कई घंटों तक जारी एहतजाज के सबब महकमे पुलिस की जानिब से मलून के खिलाफ शहर में FIR दर्ज व सख्त से सख्त कार्रवाई का दिया तयखुन। मलून राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ जहां गुज़िश्ता रात से ही हैदराबाद में एहतजाज जारी रहा और जैसे ही ये बात शहर निजामाबाद के बाशऊर नौजवानों तक पहुंची, वैसे ही बाद नमाज फजर मजलिसी कायद अजमत खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर शाइस्ता अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, NRI जावेद व दीगर की जानिब से शाह निजामाबाद के वन टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर महकमे पुलिस का अमला मौजूद न होने व महकमे पुलिस की जानिब से मुस्बित जवाब न मिलने के सबब इन्होंने शाह निजामाबाद के नेहरू पार्क के पास सड़क पर बैठे हुए अपना एहतजाज जारी किया, जिसकी तला शहर में आग की तरह फैल गई और इस एहतजाज में अवाम शामिल हो गए, जिसमें जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MA फ़हीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद रफीउद्दीन व दीगर भी इस एहतजाज में शामिल हो गए। जिसके बाद महकमे पुलिस की बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचते हुए मलून के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई का वादा किया, जिस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान ने तहरीरी तौर पर मलून के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और वादे के मुताबिक महकमे पुलिस की जानिब से 0 FIR दर्ज करते हुए एक कॉपी इन्हें हवाले की गई, जिस पर इन्होंने मलून के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर नौजवान सोहेल बागबान, सैयद लतीफ, मोहसिन व दीगर मौजूद थे। जब तक नहीं करते हम यहाँ से प्रोटेस्ट करना हमारा नहीं छूटता। जब तक राजा सिंह को अरेस्ट करेंगे जब भी हमारा प्रोटेस्ट छूटता। किसी को ब्लेम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज MLA, नो ही इज नथिंग, ही इज लाइक एन एनिमल। राजा सिंह अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो, मोदी 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 अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता, अपनी जाने कुर्बान करें। आप बर्दाश्त नहीं करें। मुकुल शर्मा वहाँ से यहाँ से राजा सिंह और बार बार ये वाक़े हो रहे हैं, आप लोग एक्शन लीजिए। सब सदा खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सर। नेहरू पार्क पर जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है, कुत्ते का बच्चा राजा सिंह के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो काले लेंडू को ये बताना चाह रहे हैं उनके हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने का अंजाम क्या होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आन बान शान सब कुछ है और तुझे ये हक नहीं बनता कि हमारे नबी की शान में तो गुस्ताखी करे। और आज शामिल का MLA राजा सिंह है, हमारे नबी की शान में हर बार जब भी मुँह खोलता हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। हमारे इस्लाम में सिखाया गया है कि हम सब्र करते हर वो चीज़ को। जब हमारे सब्र का मैदा ख़त्म होता, ये जो खामोशी है हमारी, आने वाला बहुत बड़ा तूफान है। और ये हर बार जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता, हम तुझे खुले अल्फाज में ये वार्निंग देते हैं, तू इससे तेरा दूसरी बार है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना। अगर इसे ये हुकूमत कड़ी से कड़ी अगर सजा नहीं देती तो हमें मालूम है हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करता है उसकी सजा क्या है। मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मुतालबे के साथ डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वफद की पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू से मुलाकात व नुमाइंदगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरी सदर शकील फाजिल की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने पुलिस कमिश्नर कियाना गराजू से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए मलून राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, शेख सलीम, अली बागबान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज
अहमद, सैयद रफीउद्दीन, मौन कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद, अरशद पाशा, मजलिसी कायद खालिद व दीगर मौजूद थे। पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात की है, जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स और जमात के ज़िम्मेदार लोगों ने हिस्सा लिया। कल का जो वाक़या हैदराबाद में आया, उस ताल्लुक़ से हमने राजा सिंह, जो पब्लिक नुमाइंदा अपने आप को कहता है, वो पब्लिक नुमाइंदा नहीं है। वो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया। यकीनन तेलंगाना हुकूमत उसके ऊपर एक्शन ले रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल से अगर उसका हम अहाता करेंगे, हर वक्त ये तेलंगाना के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। खुसूसन बीजेपी वाले तेलंगाना के माहौल को बिगाड़ना है, जिसमें ये राजा सिंह सुवर, जो सूरत से सुवर नज़र आता है भी वैसा और उसके अमाल भी वैसे है। मैं तो पब्लिक को से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आदमी को पब्लिक नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा आदमी अगर ठहरता है तो भी इसको बुरी तरह शिकस्त दो। मैं पब्लिक गोशा महल की पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बीजेपी वाले तेलंगाना में माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से नज़र आ रहा है, जहाँ भी हालात को इलेक्शन आता है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी वाले गलत बयानी करते हैं, एक मज़हब को लेकर बयानी करते हैं। ये हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, यहाँ के आइन के हिसाब से हर किसी को अपना इख्तियार, बोलने का इख्तियार हर चीज़ है, लेकिन कोई मज़हब के ख़िलाफ़ किसी के कोई नहीं कह सकता। मैं हमारे हुकूमत तेलंगाना से, खुसूसन KCR साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और हैदराबाद के पुलिस अफसरों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लो, क्योंकि ये पिछले 4 साल 3 साल से ऐसे ही बयानात देते आ रहा है। ऐसे बयानात, कई बयानात है, इन सब का मजमुआ करेंगे तो इसके ऊपर PD एक्ट लगता है। हमारी निज़ामाबाद यूनिट की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है, इसको PD एक्ट लगाकर इसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ कांग्रेस अखिलती कायदीन की जानिब से जुबली होटल चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज व मलून राजा सिंह के पुतले को किया गया नजरातिश। एहतजाज में गैर मुस्लिम अफराद ने शिरकत करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल फिर से एक बार याद करवाई। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ आज निजामाबाद के जुबली होटल चौराहे पर कांग्रेस अखिलती कायदीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया गया, जिसकी क़ियादत कांग्रेस रियासती अखिलती सेल मोतमिद आला उबैद बिन हमदान ने की। इस मौके पर शान रिसालत में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए मलून राजा सिंह के पुतले को चप्पलों का हार पहनाया गया और इस चौराहे के तमाम रास्तों को बंद करते हुए मलून के पुतले को नजरातिश किया गया। इस एहतजाज में मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम अफराद ने शिरकत की और मलून राजा सिंह और बीजेपी के खिलाफ नारे बुलंद की और रियासती हुकूमत से अपील की कि वो इस मलून को फांसी की सजा सुनाए और कहा कि गुज़िश्ता कई अरसे से मुसलमानों के जज्बात को इसी तरह भड़काकर बीजेपी हुकूमत शर फैलाने का काम कर रही है और मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है। ये एहतजाज तकरीबन 30 ता 40 मिनट बरकरार रहा, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर मलून के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त दर्ज करवाई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, असद बिन हमदान, मुजाहिद खान, सैयद कैसर, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद अहमद, सैयद आरिफ, मुस्तफ़ा अलकाफ, अफान बिन अब्दुल्ला, अजीज अंसारी, डॉक्टर आसिम, मुदस्सिर व दीगर मौजूद थे। राजा सिंह MLA गोशा महल, राउडी शीटर, 1 नंबर का चोर, मुसलमानों का दुश्मन, वो कहता है हमें कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके अपने आप को देश का माहौल ख़राब करने के चक्कर में, तेलंगाना का आज लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगाड़ने के चक्कर में जो है, आज कल रात में वो बयान देता है कि मुसलमान और नबी की शान में गुस्ताखी करके आज हुकूमत तेलंगाना उसको खाली मुस्कुरा लेते हुए लेके जा रही है अरेस्ट करके। शर्म की बात है। आज हमें एक होना ज़रूरी है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, आज तेलंगाना का हाल बद से बदतर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाया जा रहा है, देश का माहौल ख़राब करा जा रहा है। तो आज देखिए राजा सिंह को कल रात में अरेस्ट करे, अरेस्ट करके क्या करे आप, फिर छोड़ देते हैं आप 2 दिन में, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है।
आवाम के सामने लाना ज़रूरी है। हम होम मिनिस्टर साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि सबसे पहले उसकी जो मेंबरशिप है MLA की उसको सस्पेंड किया जाए, असेंबली से उसको बर्खास्त किया जाए। और बीजेपी पार्टी उसे सस्पेंड करती है और वो जो है ना जो मन में आया वो बोलती है। आज बीजेपी हुकूमत रहती थी तो आज पूरा देश का और तेलंगाना का हाल क्या होता था आप अंदाज़ा लगा सकते थे। मलून राजा सिंह के खिलाफ कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित व मोइन यूनुस की जानिब से जोरदार एहतजाज दर्ज। हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश को नाकाम करने का किया अज़्म। वो राजा सिंह जैसे फसादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का क्या मुतालबा। शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ निज़ामाबाद शहर में ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे मालापली चौराहे गड़गू रोहित, कांग्रेस कॉरपोरेटर, हरकियाती यूथ लीडर मोइन यूनुस, सैयद नवाज, शेख जाकिर, सैयद असद, मीरान अली काका के अलावा कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने ज़बरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। 1 घंटे तक मालापली चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस अहदेदारों की जानिब से कांग्रेस कायदीन को राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तयक़ुन के बाद कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज को ख़त्म करते हुए नेहरू पार्क पर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म चाचा नेहरू के मुजस्समे को याददाश्त पेश की। हरकियाती जवाब साल कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित और मोइन यूनुस ने बताया कि तमाम मजहब के अहम शख्सियतों के खिलाफ गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल ये जो सुअर का बच्चा राजा सिंह हुजूर की शान में गुस्ताखी हुए जैसे बातें करा, उसका कांग्रेस पार्टी सख्त से सख्त मजम्मत करती है। और ये टीआरएस गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करते, ये मुसलमानों के मसीहा बनने का ड्रामा बंद करिए। हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को ख़त्म करने में जितना MIM का हाथ है उतना ही टीआरएस का हाथ है और सबसे बड़ा हाथ RSS और संघ परिवार का है। परसों ये दरिंदा अमित शाह आया, मीटिंग करा, ये सुअर के बच्चे के कान में फूंक के गया। आज हम बोधन रोड पे धरने पे बैठे थे और ACP साहब के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास हमारे वास्ते टाइम नहीं है। कहते वो राजा सिंह को दूल्हे के जैसा लेके जाके टाउन में बिठाने के वास्ते टाइम है। हमारे को बुला के उसको रिमांड पे करके वो भाड़ खाओ की गांड फोड़ते बोलने के वास्ते टाइम नहीं है। इसलिए से आज हम नेहरू चौक पे आके चाचा नेहरू को हमारी शिकायत दे रहे कि आप भी जब ऊपर से आके हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब को जैसा आपने बनाया था, आज ये बीजेपी RSS वाले पूरे धज्जियाँ उड़ा रहे और लाइन ऑर्डर को चकले लगा रहे। अब हम बोल रहे कि चाचा नेहरू ऊपर से आके हमारी अब हेल्प करना, मदद करना। बीजेपी तेलंगाना को गोदरा बनाना चाहती है। फसाद फैलाने की कोशिश को टीआरएस नाकाम करेगी। शान रिसालत में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। मलून राजा सिंह को बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दिया करारा जवाब। నువ్వు వేరే వాళ్ళు అవసరం లేదు, నీ నాలేక నేనే కోస్తాను వచ్చి ఇంకొకసారి పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగితే మా ప్రాఫిట్ మీద మాట్లాడతావా, మా ప్రాఫిట్ మీద మాట్లాడతావా, నీ సంగతి చూస్తాం చెప్తా ఉన్నా రాజా సింగ్, ఖబర్దార్। మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇంకొక గోత్రలాగా మార్చడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి మత చిచ్చులు పెట్టి మళ్ళా కమ్యూనల్ టెన్షన్స్ క్రియేట్ చేసి ఏ విధంగా అయినా అన్ని ఏజెన్సీస్ని సిబిఐని ఈడీని పెడుతూ ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నారు। మీకు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, బీజేపీ పరిపాలిత రాష్ట్రాల్లో ఈడీ సిబిఐ ఎందుకు పోతలేదు? మళ్ళీ బీజేపీ పరిపాలిత రాష్ట్రాలు మధ్యప్రదేశ్ కానీ, మీ మహారాష్ట్ర కానీ, ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ అక్కడ ఎన్ని కుంభకోణాలు జరిగినాయి, ఎన్ని స్కామ్స్ జరిగినాయి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏజెన్సీస్కి ఆ రాష్ట్రాల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి పవర్ ఇవ్వండి, మేము చూపిస్తాం ఎన్ని కుంభకోణాలు వాళ్ళు చేసిండ్రు। సిబిఐ ఈడీని వాడుకుంటూ అందరినీ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ మళ్ళా అమిత్ షా గారు వస్తే కేసీఆర్ को निकाल के फेंक देंगे, కేసీఆర్ को निकाल के फेंक देंगे। అమిత్ షా నీతోని కాదు, మీ అయ్యతోని కూడా అది సాధ్యం కాదు। వస్తే ప్రతి మాట కేసీఆర్ को निकाल के फेंक देंगे। అరే ఏడ వేక్తవరా భయ్? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గెలిపించి మళ్ళీ గెలిపించిన తర్వాత ఒక జనాదేశం మీద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
मलून राजा सिंह को पार्टी हाई कमान के मुअत्तल करने के अहकाम जारी, वजह बताओ नोटिस जारी किया गया। गुज़िश्ता रात हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान मुक़द्दस में गुस्ताखी करने वाले मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह को बीजेपी पार्टी क़यादत ने पार्टी से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। बीजेपी के सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी की जानिब से एमएलए राजा सिंह को एक नोटिस जारी की गई, जिसमें साफ साफ बताया गया कि राजा सिंह ने पार्टी के उसूलों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की है। इसीलिए पार्टी के दस्तूर के तहत इन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। 10 रोज के अंदर इन्हें वजह बताने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं और अगर ये अंदरून 10 यौम वजह नहीं बताएंगे तो इन्हें पार्टी से मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। बताया जाता है कि कल रात मलून एमएलए राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अल्लाह के रसूल की शान में इंतहाई गलत बयानबाजी करते हुए इनकी गुस्ताखी की थी, जिसके बाद से हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं और मुल्क के कई हिस्सों में इसके खिलाफ पुलिस स्टेशनों में शिकायत दाखिल की गई और लामुंतही एहतजाजों का सिलसिला जारी है। जबकि हैदराबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार करते हुए बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। जबकि पार्टी हाई कमान की जानिब से राजा सिंह को जो मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए, इसमें कहा गया है कि पार्टी नोटिस पर 2 सितंबर से पहले तहरीरी वजाहत देकर पार्टी को क्यों मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए। राजा सिंह के खिलाफ पहले मुल्क भर में केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें इन्होंने पैगंबर इस्लाम को मुखातिब करते हुए वीडियो बनाई थी। नतीजे के तौर पर बीजेपी ने राजा सिंह को नुपुर शर्मा के वाक़े की तरह की कशीदगी से बचने के लिए पेशगी इक़दामात के तहत मुअत्तल कर दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इख्तितामी तकरीब में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शानदार मुजाहरा करते हुए मेडल अपने नाम करने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन व बॉक्सर हुसामुद्दीन को पेश की गई तहनीत। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इख्तितामी तकरीब का रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में लाल बहादुर स्टेडियम में अज़ीम शान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शानदार मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए तहनीत व तोहफा फ्राहम किए गए, जिसमें ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मुसलसल शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करते हुए अपने मुल्क व रियासत का नाम रोशन किया, और शहर निज़ामाबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर हुसामुद्दीन, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए हिंदुस्तान के मेडल की तादाद में इजाफा किया और रियासत व ज़िले के नाम को रोशन किया, इनको तहनीत पेश की। गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजा सिंह रुकन असम्बली के खिलाफ कुल जमाती कायदीन का एहतजाज, राजा सिंह को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। आर्मूर ACP प्रभाकर राव को तहरीरी याददाश्त पेश की गई। गुस्ताखी रसूल मरदूत राजा सिंह रुकन असम्बली के खिलाफ में कुल जमाती कायदीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए राजा सिंह को कैफरी किरदार पहुँचाने का मुतालबा करते हुए आर्मूर ACP प्रभाकर राव को तहरीरी याददाश्त पेश की। तफसीलात के बमौजिब कुल जमाती कायदीन जमीयत उलमा आर्मूर, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी आर्मूर, मरकजी कमेटी आर्मूर व पेरकेट, TRS मजलिस, MBT और नौजवानों की कसीर तादाद ने आर्मूर ACP दफ्तर पहुँचकर गुस्ताखी रसूल राजा सिंह को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर सदर मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन, TRS अखिलती कायद उस्मान अली हजरमी, सदर जमीयत उलमा आर्मूर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी ने आर्मूर ACP से बात करते हुए फौरी तौर पर राजा सिंह पर केस रजिस्टर करते हुए कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया और बताया कि हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके लिए हम अपनी जान की परवाह ना करेंगे। जिस पर ACP आर्मर प्रभाकर राव ने बताया कि कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के इल्म में लाते हुए कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर आर्मर पेरकेट मरकजी कमेटी जमीयत उलमा आर्मर, TRS मजलिस, MBT कायदीन और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारों के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बोधन से तहरीक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से आज पुलिस स्टेशन में SHO साहब प्रेम कुमार साहब को हम एक दरख्वास्त दिए हैं, एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि राजा सिंह जो MLA हैं गोशा महल के, उन्होंने सरकार की शान में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में जो गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम बोधन की जानिब से SHO साहब प्रेम कुमार साहब को हम ये अपील कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दें,
दफ़े लगाए और उनके ऊपर FIR इशू करे। और हम चीफ मिनिस्टर KCR साहब से भी अपील कर रहे कि वो भी सख्त से सख्त उनके सज़ा दे और उन पे कानून भी लागू करे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे कि आप हजरात भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करें। उन्होंने मुसलमानों का दिल दुखाया है, लिहाजा तमाम आप भी उनको पार्टी से भी सस्पेंड करें और सख्त सजा दे। हम कोई भी मुसलमान अगर नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भी अगर कोई ऐसा करेंगे तो हमें एहतजाज करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो हमारी जान दे देंगे, मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम प्रेस वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से ये अपील की जाती है, जो राजा सिंह साहब ने हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खिलाफी और गुस्ताखी की और उम्मत मुमिनीन के खिलाफ गुस्ताखी की है, इनको सख्त से सज़ा दी जाए। ये हुकूमत से हमारी अपील है। मरकज की मोदी हुकूमत राज तौर पर सवालात करने वाले चीफ मिनिस्टर KCR का मुकाबला करने की हिम्मत न होने के बायस बीजेपी कायदीन की जानिब से CM KCR व MLC के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए दिवालियेपन में मुब्तला होने का इजहार करने का TRS LP दफ्तर, गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन, TSRTC चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन व MLA बेगाला गणेश गुप्ता का इजहार। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन ने जिला TRS सदर आर्म रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता के हमरा TRS LP दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मरकज में मोदी गवर्नमेंट नहीं है बल्कि AD यानी अटेंशन डाइवर्जन हुकूमत चल रही है और तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से बौखलाहट का शिकार होकर अवाम की नजरों TRS हुकूमत की शुबा बिगाड़ने का नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से गैर जरूरी इल्जामात आयद करते हुए झूठे केस बनाने पर TRS हुकूमत खौफ खाने वाली पार्टी नहीं है बल्कि इसका बराह रास्त तौर पर सामना करते हुए रचाई साजिश को बेनकाब करने का इजहार किया। IT దాడులు చేసి రాజకీయ నాయకులు ఇబ్బంది పెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేసి వారు చేస్తున్న చర్యలు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు। అన్ని రాష్ట్రాలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం మీద పడ్డారు వాళ్ళు। ఇందాక మొన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వచ్చి ఏ విధంగా హెచ్చరించిపోయాడు రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, KCR గారిని, మా ముఖ్యమంత్రి గారిని, అది గమనించాలి మీ అందరూ కూడా। ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒక్కడికే పేకిదేని అంటాడు। గతంలో నాకున్న రాజకీయ అనుభవంతో చూస్తూ ఉంటే అప్పుడు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా కన్ను మిన్ను కానరాకుండా చాలామంది మీద కక్ష సాధింపు ధోరణితో ఏ విధంగా అయితే జైల్లో పెట్టిండ్రో గిడ్డి దాడులతోటి, IT దాడులతోటి, మరి ఈరోజు కూడా అదే పరిస్థితి बीजेपी प्रभुत्व చేస్తూ ఉంది। बीजेपी हुकूमत अपनी हार के खौफ से बौखलाहट का शिकार होकर MLC के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अवाम की नज़र में इनके शुबा बिगाड़ने की कोशिश से बाज आ जाए, वरना अवाम सही वक्त पर सही फैसला करते हुए सबक सिखाने का किया इजहार। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिला TRS सदर जीवन रेड्डी ने TRS LP दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दहली लिकर स्कैम से MLC के कविता का कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़ियादत में होने वाली तरक्की से बीजेपी हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को TRS हुकूमत के खिलाफ बनाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत रचाई गई साजिश करार देते हुए बीजेपी के MP प्रवेश वर्मा और साबिक़ MLA मनजिंदर सरसा की जानिब से रुकन कानून साज काउंसिल के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि असल हकीकत में मनजिंदर सरसा पर 50 लाख रुपए का चीटिंग केस होने के अलावा इनके नाम पर लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवाम दुश्मन पॉलिसी से अवाम बदजन हो चुकी है। अनकरीब अवाम सही वक्त पर सही फैसला करते हुए सबक सिखाने का इजहार किया। ఏదైతే మా కవితమ్మ గారి మీద, మా నిజామాబాద్ MLC కవిత గారి మీద బీజేపీ యొక్క రౌడీయిజం, మోడీ గారి యొక్క ఈడీయిజం, అమిత్ షా గారి యొక్క ఐటీయిజం చాలా స్పష్టంగా కనబడుతోంది। దేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి తమిళనాడు వరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో వరుస పెట్టి
వీరు ఈడీ రైడ్లు చేయాలన్నా, ఐటీ చేయాలన్నా, సిబిఐ రైడ్లు చేయాలన్నా కానీ ఒకటే ఒక కారణం అయి ఉంటుంది. ఒకటి మోడీకి శత్రువు అయి ఉండాలి, లేదంటే బీజేపీ పార్టీగా చేయడానికి ఇష్టం ఉండకపోవడం ఉంటుంది. రెండే అంశాలు. కాబట్టి ఇలా చాలా స్పష్టంగా ఒక మహిళను పట్టుకొని, మహిళా తెలంగాణ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన నాయకురాలను పట్టుకొని, మా బతుకమ్మ జోలికి వస్తే బిడ్డ మీ బతుకులు ఆగమైపోతాయి, మీ బతుకులు ఆగం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. उर्स हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मन में कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। उर्स हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन के ज़िम्मन में इंतजामी कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें सरप्रस्त कमेटी अलहाज मोहम्मद अब्दुल वासे सेठ, सदर इंतजामी कमेटी शेख फसीउद्दीन दादा भाई राइस मिल बोधन, मोतमिद इंतजामी कमेटी ख्वाजा शरीफुद्दीन, साबिका काउंसलर खाजिन इंतजामी कमेटी, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुकरम अहमद को खजानची के तौर पर और नायब सदर की हैसियत से सईद इकबाल हुसैन, अशफाक अली, सना पटेल, रहीम खान, इब्राहिम खान, खान बिल्डर्स, साजिद अहमद और केबीसी कलीम व रज़ाक को निगरान कार मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। वॉलंटियर्स के तौर पर मोहम्मद इम्तियाज अहमद को और गयास खान कलीम टेलर्स को मेम्बरान की हैसियत से मुंतखब किया गया और मेम्बरान के तौर पर अजीज अहमद, मुबीन खान, अखिल सेठ, महबूब इलेक्ट्रिकल, कलीम प्लम्बर, अनीस सेठ, शादाब होटल, अमजद खान, शेख वसीम, अजमत किराना, इम्तियाज बेकरी, मोहम्मद आदिल को मुंतखब किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद साहब अहमद मुख्तदर साहब ने उस हज़रत शाह जलाल बुखारी 2022 के कल कमेटी बनाई गई है। सदर जनाब फसीउद्दीन दादा भाई और नायब सदर रहीम खान और ट्रेजरर मुकरमुद्दीन साहब और जनरल सेक्रेटरी साबिका काउंसलर शरीफुद्दीन साहब और पूरे मेंबर्स को बनाया गया है। और सरपरस्त आला वासे सेठ और हमारे अख्तर साहब सीनियर हमारे साथ जो काम करते हैं पुरानी पार्टी के साथ, उनको बनाया गया। मैं सारे बोधन के मुसलमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे फसीउद्दीन साहब को सदर बनाया गया है और हमारे चेयरमैन साहब और एमएलए साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी बनाने में और इसको सक्सेस करने में बहुत इंटरेस्ट बता रहे हैं। इसके वजह से हर साल जैसा हम लोग 3-4 दिन का प्रोग्राम करते हैं। पहला प्रोग्राम संदल मुख्तदर साहब के घर से हिरा गली से 9 बजे निकलता है, रात को 4 बजे दरगाह शरीफ आता है। दूसरे दिन खवाली 9 बजे से लेके 3 बजे तक होती है। तीसरे दिन समा होता है दरगाह शरीफ में। वैसी प्रोग्राम इंशाल्लाह हम पूरे इंतज़ाम कर रहे हैं। और स्कूल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम बोधन के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो उस कमेटी का नया सदर चुना गया मुझे, और ख़ास करके शहर रंजल बेस के तमाम नौजवानों का, तमाम मेरे चाहने वाले लोगों का, तमाम आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार मुझे संदल शरीफ का सदर चुना गया है। तमाम मैं तहे दिल से तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके इस संदल का अनखरीब शान दिखने पर और एक प्रेस मीट में हम डेट देंगे इंशाल्लाह। अनखरीब संदल का पूरा डिटेल देंगे और सज्जादे साहब का भी और तमाम पुराने बाड़ी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो साबिका थे, और वो लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके हमारे सज्जादे साहब का और हमारे साबिका कमेटी के सदर थे यूनुस पटेल साहब का, और तमाम हमारे इब्राहिम खान साहब का, हमारे मुकरम साहब का, हमारे हाजी अख्तर साहब का, और ख़ास करके इस जो नई कमेटी में मुझे सदर चुना गया, इस शहर के तमाम नौजवान रंजल बेस के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके हमारे डायनामिक लीडर शकील आमिर साहब जो मुझे तहरीक उलमाए अहले सुन्नत के ज़ेर निगरानी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के ताल्लुक से बोधन शहर के SHO प्रेम कुमार को एक याददाश्त हवाले। तहरीक उलमाए अहले सुन्नत के ज़ेर निगरानी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनाक़िद करते हुए बोधन शहर के SHO प्रेम कुमार को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर तहरीक उलमाए अहले सुन्नत के सदर शेख ख्वाजा ने मीडिया से खिताब करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में हाफिज अय्यूब साहब, हाफिज नसीर साहब, हाफिज सिराज, हाफिज मतीन, हाफिज शमीम, हाफिज मजहर व दीगर ने शिरकत की। को हम एक दरख्वास्त दिए हैं, एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि राजा सिंह जो MLA हैं गोशा महल के, उन्होंने
सरकार की शान में, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में जो गुस्ताखी की है, वो गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम बोधन की जानिब से एसओसी साहब प्रेम कुमार साहब को हम ये अपील कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दे, दफ़े लगाए और उनके ऊपर एफआईआर इशू करें। और हम चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से भी अपील कर रहे कि वो भी सख्त से सख्त उनके सज़ा दे और उन पर कानून भी लागू करे। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे कि आप हजरात भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करें। उन्होंने मुसलमानों का दिल दुखाया है, लिहाजा तमाम आप भी उनको पार्टी से भी सस्पेंड करें और सख्त सजा दे। हम कोई भी मुसलमान अगर नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भी अगर कोई ऐसा करेंगे तो हमें एहतजाज करेंगे। सफा बैतुल माल शाख भैंसी की खुसूसी नुमाइंदगी पर उर्दू मीडियम स्कूल का दोबारा आगाज। डीईओ निर्मल ने वर्क फॉर एडजस्टमेंट के जिम्मन में एक मौलिम को दी हिदायत। सफा बैतुल माल शाख भैंसे की मुसलसल कोशिशों नुमाइंदगी पर लंबा के मंडल कुंडला उर्दू मीडियम स्कूल जो बंद हो चुका था, सफा की नुमाइंदगी पर डीईओ ने अतहर अहमद उर्फ बशीर जो MPPS अवेसी नगर मंडल भैंसे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन्हें वर्क फॉर एडजस्टमेंट लंबा के रवाना किया गया। इस मौके पर लिम्बा के जिम्मेदारों व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सैयद अजीम ने मौलिम अतहर अहमद की तकरीर की खुशी में मौलिम व सरपंच आनंद राव पटेल की शालपोशी की। वाज़ेह है कि साबिक़ा मौलिमा की काहली की वजह से उर्दू मीडियम के 20 तुलबा व तालिबात तालीम मुतासर हो चुकी थी। इनका कोई पुरसानिहाल नहीं था, मजबूरन तुलबा को दूसरे मीडियम में दाखिला लेना पड़ा, जिससे उर्दू मीडियम स्कूल मुकम्मल बंद हो चुका था। सफा की कोशिश व लंबा के जिम्मेदारों की जुस्तजू पर फिर से तुलबा को उर्दू मीडियम में दाखिला दिलाया गया और सफा भैंसे की जानिब से तुलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर HM ग्रीनाज सैयद महबूब इब्राहिम साहब, ओला सदर यूनुस, सफा बैतुल माल जिम्मेदार हाफिज मुनीर, खदाम अतहरुद्दीन, मुफ्ती इरफान, शेख इरफान व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह लिम्बा के जहाँ पर उर्दू मीडियम के टीचर नहीं थे, DO साहब और कलेक्टर साहब से बार बार नुमाइंदगी करने के बाद भैंसे से टीचर बशीर साहब को वर्क एडजस्टमेंट पे भेजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे थे वो अब तक तेलुगु मीडियम में पढ़ रहे थे और HM साहब इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, HM साहब हमारे सरपंच साहब की इजाज़त से और पेरेंट्स की इजाज़त से वो बच्चों को फिर से उर्दू मीडियम में डाला जा रहा है ताकि उर्दू मीडियम जो उर्दू दूसरी लैंग्वेज है हमारे तेलंगाना में उसको भी तरक्की मिले। हम तमाम गाँव वालों का और ख़ास तौर पे सरपंच साहब का जो स्कूल को मंडल स्कूल के लिए चुना गया, ये तकरीबन तेलंगाना में पूरे 48 स्कूल को मंडल स्कूल का दर्जा दिया गया, उसमें लिम्बा के भी है। यहाँ पर भी उर्दू मीडियम की फिर से शुरुआत हो रही है। उसी ज़िम्मन में ये छोटी सी तकरीब मनाई गई। हमारे SMC चेयरमैन साहब, अजीम साहब, सरपंच साहब, मुंतखब किए गए टीचर। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए मुसलमान कामारेड्डी का सख्त एहतजाज, वो पुतला क्या नजर आते। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजा सिंह को फांसी देने का मुतालबा करते हुए मुसलमान कामारेड्डी का सख्त एहतजाज, पुतला नजर आतिश। तफसीलात के बमौजब गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए मदीना मस्जिद खदीब बस स्टैंड से एक रैली निकाली गई, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद शामिल थी। ये रैली इंदिरा चौक, स्टेशन रोड, अम्बेडकर चौराहा से होते हुए निजाम सागर चौराहे पहुंचकर रास्ता रोको एहतजाज में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल हो गया। एहतजाजियों ने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फांसी दो का मुतालबा करते हुए सख्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और राजा सिंह MLA का अलामती पुतला नजर आतिश किया। बातज़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक याददाश्त हवाले की और राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस एहतजाजी रैली में सैयद अनवर अहमद रुकन बल्दिये, सैयद अजमत अली, सैयद खदीरुद्दीन, जाफर खान, मुफ्ती इमरान खासमी, फेरोज एडवोकेट, मोहम्मद सिराजुद्दीन, आरिफ, मोहम्मद फेरोज व दीगर मौजूद थे। आज जमी मुसलमान कामारेड्डी की जानिब से गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ में अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए उसके कहे हुए जुमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि दस्तूर हिंद के तहत और हिंदुस्तान पुलिस एक्ट के तहत
उस पर सख्त से सख्त कानून नाफिज किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। और तेलंगाना हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि उसको इसके खिलाफ में राजा सिंह के खिलाफ में असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए उसको डिस्क्वालीफाई करने की करारदाद पेश की जाए। हम जमी मुसलमाना ने कामारेड्डी यहाँ से रुकन खानोसाज कौंसिल के कविता के घर पर बीजेपी के कायदीन की जानिब से हमले की इत्तला पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने एमएलसी के कविता से इनके रिहाइशगाह पर की मुलाकात। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रुकन खानोसाज कौंसिल के कविता के घर पर बीजेपी के कायदीन की जानिब से हमला करने के ताल्लुक से इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर एमएलसी के कविता के रिहाइशगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात करते हुए हमले की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की जानिब से दहली शराब घोटाले में मुलविस होने के बिना पर इल्जामात लगाकर बीजेपी अपने गुंडों के जरिए एमएलसी के कविता के घर पर हमला करा के तेलंगाना हुकूमत और यहाँ के अवाम के हौसलों को कभी कमजोर नहीं करने का इजहार किया। सारंगापुर में वाक़ निजामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में भारतीय किसान सिंह अखिला भारतीय किसान सिंह के कन्वीनर साई रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मुनक़िदा इजलास में साबिक़ा वज़ीर वेंकटेश्वर राव मशहूर शख्सियात ने की शिरकत। सारंगपुर में वाक़ निजामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में भारतीय किसान सिंह व अखिला भारतीय किसान सिंह के कन्वीनर साई रेड्डी के ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इजलास में साबिक़ा वज़ीर वेंकटेश्वर राव व दीगर मशहूर शख्सियात शिरकत। इस पर इजलास में मुतबादल फसलों की काश्त करने के ताल्लुक से करारदाद मंजूर करने के साथ साथ गन्ने की पैदावार में इजाफा करने के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से रुद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट व साइंसदानों के अलावा किसानों की जानिब से तजुबात बयान किए गए। ఇది పెట్రోల్ నాకు 30 వస్తున్నాయి మీ రైతుకి 60 కేంటికి ఇవ్వాలని అడిగేవాడు వస్తారు సుమి నమ్మకు తప్పకుండా ఇది నమ్మకు ఇది వాస్తవం చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మనం బతికుంటే పాత రోజుల్లో మళ్ళీ అడిగే మనసు తత్వం ఉన్నటువంటి పాలకులు వస్తారు ఆరుగురు యంత్రాంగం వస్తుంది। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता के रिहाइशगाह पर पेश आए वाक़े पर रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और दीगर मशहूर शख्सियात की मुलाकात। रुकन खानोसाज कौंसिल के कविता के घर पर हमला करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव एमएलएस और मागंटी गोपीनाथ मोठा गोपाल दानम नागेंद्र ने इनके रिहाइशगाह पहुँचकर एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए अपोजिशन जमातों की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात के जरिए खौफजदा करने की कोशिश करने के अलावा इनके घर पर हमला करने को बुज़दिलाना हरकत करार दिया। मलून राजा सिंह के खिलाफ बोधन जमीयत उलमा की जानिब से सख्त एहतजाज व महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। हम जमीयत उलमा बोधन के प्लेटफार्म से और तमाम बोधन के मुसलमानों की तरफ से यहाँ जमा हुए हैं। राजा सिंह जो गोशा महल एमएलए है, जो आए दिन तरह तरह के मुसलमानों पर और इस्लाम पर और ख़ास तौर पर नामूस रिसालत पर इस तरह के यानी नापाक अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। हम आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर से जो हमारे महमूद साहब हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार है और केसीआर साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि सिर्फ अरेस्ट होना काफ़ी नहीं, क्योंकि कल वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सख्त से सख्त सजाएं दें, क्योंकि ये सब पूरी प्री प्लान काम है। पहले तो तुम उस मुनव्वर फारूकी को बुलाओ, फिर उसके बाद ये कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ज़मानत पर रिहा करेंगे। ये सब खेल है आप लोगों का। हम इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कि उसको सख्त से सख्त सजा न दी जाए। हमारी बोधन की तरफ से और जमीयत उलमा की तरफ से ये अपील है और गुजारिश है। शुक्रिया। कार के बिल की अदायगी के मामले में ड्राइवर के पास से 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए आरमूर ICDS प्रोजेक्ट दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले CPDO इंचार्ज झांसी लक्ष्मी को एंटी करप्शन ब्यूरो से वाबस्ता अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरमूर प्रोजेक्ट दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले CDPO झांसी लक्ष्मी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर अर्चना को रिश्वत लेने के मामले में ACB के अहदेदारों ने तहकीकात करते हुए कहा कि किराए पर लिए गए कार के ड्राइवर को बिलों की अदायगी के लिए गुज़िश्ता 8 माह से परेशान किया जा रहा है और बिल की अदायगी के लिए हर माह 3,000 रुपये देने का मुतालबा किया गया, लेकिन आखिरकार हर माह 500 रुपये के तहत 8 माह तक 12,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर अर्चना को देने का इजहार किया गया। तब महिंदर की जानिब से फ्राहम करदा इत्तला के मुताबिक CDPO झांसी लक्ष्मी व कंप्यूटर ऑपरेटर अर्चना को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। चొప్పున డబ్బులు రావడం జరిగింది।
కానీ డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు తర్వాత డబ్బులు ఆయన అకౌంట్లో పడిన తర్వాత కూడా అతను వెంబడి నాకు ఇంత దీనికోసం నేను శాంక్షన్ చేసిన। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के खबर पर। शान रिसालत में गुस्ताखी पड़ी राजा सिंह को भारी। गुज़िश्ता रात से हैदराबाद में और बाद नमाज फजर शहर में एहतजाज का आगाज। बीजेपी की जानिब से राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी। पूरी रियासत में 12 मुकदमात दर्ज, जिसमें निजामाबाद भी शामिल। लैकी फैक्ट में पुलिस की गलती के सबब राजा सिंह को बेल हुई मंजूर। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव के इख्तितामी तकरीब में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन व बॉक्सर हुसामुद्दीन को पेश की गई तहनीत। मुत्तहदा जिले MLC के कविता के घर पर बीजेपी कारकुनों के हमले की मजम्मत करते हुए आज मुख्तलिफ विज़रा, MLA, MLCs व दीगर कायदीन ने घर पहुँचते हुए की इनसे मुलाकात। शान रिसालत में गुस्ताखी पर रुकन असम्बली शकील आमिर मलून राजा सिंह पर बरहम। तेलंगाना की तहजीब व अमन को बिगाड़ने की कोशिश दिया करार। वो सख्त से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। आरमूर में रिश्वत लेते हुए CPDO झांसी लक्ष्मी को ACB ने किया गिरफ्तार। तहकीकात जारी। मोदी जी बोलने वालों को ED कार्ड नहीं, TRS से खौफजदा मोदी हुकूमत खेल रही है खेल। हैदराबाद में सहाफती नशिस्त से जिले सदर TRS MLA जीवन रेड्डी का खिताब। मरकजी बीजेपी हुकूमत को रास्त सवाल करने की हिम्मत व ताकत सिर्फ KCR में है। हैदराबाद में मुनक़दा सहाफती नशिस्त से गवर्नमेंट वेब बालका सुबह TSRTC चेयरमैन BJP गोवर्धन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।